हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा के लिए मोफा की वेबसाइट से रिक्वेस्ट कैसे डालें। जहां दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में हैं और आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स को सऊदी अरेबिया फैमिली विजिट वीज़े पे बुलाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मोफा की वेबसाइट से यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट से वीज़ा रिक्वेस्ट डालना होगा। वीज़ा रिक्वेस्ट डालने के बाद अगर आप कफील के थ्रू काम करते हैं तो आपको तस्दीक करवा लेनी है कफील से, ये फ्री में होता है। या फिर आप कंपनी में है तो आपको चैम्बर करवा लेना है, इसके लिए आपको 35 रियाल देना होता है। चैम्बर या तस्दीक जो भी है, इसे करवाने के बाद आपको एक हफ्ते के अंदर में आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आपको VFS ताशीर का अपॉइंटमेंट लेना है अपने करीब की सिटी का। देन वहाँ पर वीज़ा स्टैंपिंग के लिए आपकी फैमिली को जाना होता है। वीज़ा स्टैंपिंग के एक हफ्ते के अंदर में वीज़ा भी आ जाता है और पासपोर्ट भी आपका कोरियर के थ्रू आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा, अगर आपने कोरियर लिया होगा तो। बाय द वे, अगर आप कोरियर नहीं लेते हैं तो आप डायरेक्ट VFS जाकर के भी पासपोर्ट और वीज़ा रिसीव कर सकते हैं। वैसे वीज़ा ईमेल में आ जाता है, पासपोर्ट जाकर आप रिसीव कर सकते हैं अगर आप कोरियर नहीं लेंगे तो। देन जबकि आपको टिकट लेनी है, टिकट लीजिए और सऊदी अरब के लिए निकल लीजिए। सो क्लियर है। वैसे इस पे मैंने डिटेल में वीडियो कर रखी है, अगर आपको समझ में ना आए इसका प्रोसेस तो उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दिया है। वीडियो वॉच करके दोस्तों इसका पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर आप खुद से फैमिली विजिट वीज़ा का रिक्वेस्ट मोफा की वेबसाइट से नहीं डाल पाते हैं तो ये सर्विस अवेलेबल है। और सिर्फ यही नहीं, फैमिली विजिट वीज़ा की सारी सर्विसेज अपने पास अवेलेबल है। आपको मोफा की वेबसाइट से रिक्वेस्ट डलवानी है, VFS ताशीर का अपॉइंटमेंट लेना है या फिर मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन अपोस्टाइल करवानी है, सारी सर्विसेज अपने पास अवेलेबल है। नंबर आपके स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट कीजिए, इंशाअल्लाह सारी सर्विसेज आपको दी जाएगी मार्केट से सस्ते में। बाकी आइए चलते हैं फ़ोन के होम स्क्रीन पर, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप मोफा की वेबसाइट से फैमिली विजिट वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट कैसे डालें। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें और हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना और सर्च कर लेना visa.mofa.gov.sa। सर्च करते ही पहली वाली वेबसाइट आपको दिख जाएगी, सिंपली आपको इस पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इसे यहाँ से कैंसिल करनी है। देन यहाँ पे हो सकता है आपको अरबी में दिख रहा हो तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ दिख रहा होगा आपको ई पे क्लिक करेंगे यानी इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में आपके सामने आ जाएगा। देन कई लोगों को लगता है कि हम अरबी में अप्लाई करेंगे तो ही हमारा वीज़ा इशू होगा या इंग्लिश में अप्लाई करेंगे तो ही हमारा वीज़ा इशू होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इंग्लिश में करेंगे तो भी, अरबी में करेंगे तो भी वीज़ा आपका आएगा ज़रूर। लेकिन हाँ, एड्रेस वगैरह गलत नहीं होनी चाहिए। एड्रेस अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपने मुनाफात से लॉगिन करेंगे यहाँ पे तो आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ एडिट कैसे होता है। लेकिन अगर आप दूसरी बार यहाँ पे करेंगे, अगर आपने पहले एड्रेस यहाँ पे एडिट करके डाला होगा तो आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो खैर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिटीजन एंड रेसिडेंट, सिंपली आपको इस पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रेसिडेंट, सिंपली आपको इस पर क्लिक करनी है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेसिडेंट्स, अप्लाई पे क्लिक करनी है। अप्लाई पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको अपना इकामा नंबर डाल देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। लॉगिन पे क्लिक करते जो कोड यहाँ पे आपको दिखेगा वो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाएगा जिस फ़ोन में आपका नफ़ात एप्लीकेशन है। देन जो कोड यहाँ पे दिख रहा है वही सेम कोड पे क्लिक करनी है अपने नफ़ात एप्लीकेशन पे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका एड्रेस यहाँ पे एडिट हो रहा है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे लॉगिन किया है अपने नफ़ात एप्लीकेशन से, इसलिए यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस यहाँ पे एडिट हो रहा है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देनी है और यहाँ पे आपको एड्रेस की जगह एड्रेस डाल देनी है। ख्याल रखें आपकी कंपनी या आपकी कफील का जहाँ घर है, जहाँ से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वही सिटी का नाम यहाँ पे डालें अगर आपके पास पूरा एड्रेस नहीं है तो। ख्याल रखें इन चीज़ों का। बाय द वे, अगर आप एड्रेस यहाँ पे गलत डालते हैं तो आपका वीज़ा रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस इनका डाल दिया है। देन नीचे की तरफ कैप्चा कोड दिख रहा होगा, ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करनी है। देन नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन, सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज हो जाए। ख्याल रखिए मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आपके अबशर से लिंक है। देन जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं सेव डेटा सक्सेसफुली, क्लोज पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेसिडेंट्स, अप्लाई पे क्लिक करनी है। अप्लाई पे क्लिक करती ही दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं इनका डेटा यहाँ पे सेव हो चुका है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
और एड्रेस, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अब इसे एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, जहाँ दोस्तों एक ही बार आप ऐसे एडिट कर सकते हैं। देन नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे अगर आपके पास वीज़ा नंबर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ऐड पे क्लिक कर दें। ऐड पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो करके आ जाएगा। देन सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा नेशनलिटी, तो जो भी आपकी नेशनलिटी है वो यहाँ पे डाल दें। मैं जिनका कर रहा हूँ ये इंडिया से हैं, तो हमने यहाँ पे इंडिया सर्च कर लिया है और इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अरबिक फर्स्ट नेम, तो आपको यहाँ पे अपना गिवन नेम डाल देनी है, यानी फर्स्ट नेम जो भी आपका वो डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरी तरफ दिख रहा होगा अरबिक फैमिली नेम, तो यहाँ पे आपको अपना सर नेम डाल देना है। देन यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, प्लेस ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा रिलीजन में आप इस्लाम है या नॉन मुस्लिम है, तो जो इस्लाम है तो इस्लाम डाल दें, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम डाल दें। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे आप ऑक्यूपेशन में NA कर सकते हैं। देन ऊपर की तरफ स्क्रॉल करनी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेंडर मेल फीमेल जो है वो आपके यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद रिलेशन क्या है आपका, यानी जो एप्लीकेंट है उनसे स्पॉन्सर का क्या रिलेशन है, तो वाइफ है तो हमने यहाँ पे वाइफ डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंट्री कोड सेलेक्ट कर देनी है 966 सऊदी अरेबिया का, तो हमने सर्च कर लिया है। देन यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देनी है, यहाँ पे आपको ईमेल ID डाल देनी है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दी, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है, यहाँ पे नॉर्मल ही रहने देनी है। देन पासपोर्ट इशू डेट, ये आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा पासपोर्ट इशू डेट, वो डाल देनी है। यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डाल देना है पासपोर्ट इशू प्लेस, जहाँ से पासपोर्ट आपका इशू हुआ था वो डाल देनी है। देन यहाँ पे आपको कमिंग प्लेस में दिल्ली सबमिशन या मुंबई सबमिशन जो लेना है वो डाल देनी है। मैं जिनके लिए कर रहा हूँ उनको यहाँ पे चाहिए मुंबई सबमिशन, तो हमने यहाँ पे मुंबई डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है सब कुछ ठीक है या नहीं है। बाकी अगर सब कुछ ठीक है तो आपको नीचे की तरफ दिखेगा ऐड का ऑप्शन, सिंपली आपको ऐड कर देनी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से जितने लोग का भी है सबका आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेनी है। मैंने 2 का किया है यहाँ पे, तो आपको भी कर लेनी है। उसके बाद सारी चीज़ आपको चेक कर लेनी है, मिला लेना है, पासपोर्ट नंबर, नाम, रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें मिला लेनी है। बाय द वे कहीं पे कुछ दिक्कत लगे आपको तो साइड में आपको एडिट का ऑप्शन भी दिख रहा है, एडिट करके दोस्तों आप उसे करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। या फिर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का भी ऑप्शन है नीचे की तरफ, आप डिलीट भी कर सकते हैं। सब कुछ चेक कर लेनी है, सब कुछ अगर ठीक है तो आपको नीचे की तरफ दिखेगा कैप्चा कोड। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है सेम टू सेम। देन नीचे की तरफ आपको चेक इन कर लेनी है। चेक इन करने के बाद सेव का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेव पे क्लिक कर देनी है। सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका वीज़ा रिक्वेस्ट मोफा की वेबसाइट से हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। सेंड पे क्लिक कर देनी है, इसे क्लोज कर लेना है। यहाँ पे जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं सक्सेसफुल, देन क्लोज कर लेनी है। क्लोज पे क्लिक करती है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा ऑर्डर नंबर भी मिल चुका है हमें, और ये हमारा रहा रिसीविंग। इसे आपको यहाँ से आपको प्रिंट निकाल लेना है या फिर आप सेव कर ले अपने फ़ोन में, लैपटॉप में। सेव करने के बाद अपनी कंपनी या कफील को सेंड कर दे ये PDF, और वो उनसे चैम्बर करवा ले या तस्दीक करवा ले। अगर आप कंपनी में है तो आपको चैम्बर करवाना होगा अपनी कंपनी से, या फिर कफील के थ्रू है तो आपको तस्दीक करवानी होगी। तस्दीक फ्री में होता है, चैम्बर के लिए 35 रियाल लगता है। वैसे ये सारी सर्विसेज अपने पास अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये सारी सर्विसेज आपको दी जाएगी। माइनस से मेरी सर्विस चार्ज है वो आपको देनी होगी। तो आइए हम यहाँ से इसे सेव कर लेते हैं अपने लैपटॉप में। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ये सेव भी हो चुका है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।